मोदी जी 10 साल से देश के अल्पसंख्यकों को, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से देश के अल्पसंख्यकों को डरा धमका रही थी। इस पूरे चुनाव में मोदी देश के अल्पसंख्यकों को डराते धमकाते रहे, देश को बांटते रहे। जनता ने ऐसा किया कि मोदी जी को ही अल्पसंख्यक बना दिया है। इस सरकार में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग अल्पसंख्यक बने हुए हैं। ये लोग बैसाखियों पे सवार हैं। देश का युवा चाहता है कि ये सरकार में न रहें, देश का किसान चाहता है ये सरकार में न रहें, देश की बेटियां चाहती हैं ये सरकार में न रहें। जब देश के इतने सारे लोग चाहते हैं कि सरकार में न रहें, तो जो भी इनके सहयोगी दल हैं इनको सरकार में नहीं रहने देंगे। और कैसे रहने देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने गिद्ध की तरह अपने हर सहयोगी दल के ऊपर हमला किया, उसे नोच डाला। जिसके ऊपर हमला नहीं कर सकते थे उसके उसके ऊपर बिच्छू की तरह हमला किया। तो जो गिद्ध और बिच्छू की तरह अपने सहयोगी दल को पे हमला करता है, उसे नोचता है, कोई भी सहयोगी दल उसके साथ लंबा समय नहीं चल सकता। नीट मामले में अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतिक्रिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन फैला रही है, इस बात की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ले ली है और नहीं चाहते हैं आप लोग के ट्रांसपेरेंट कि इस तरह के जो है छात्र जो है एग्जाम दे, परीक्षाएं। नीट के एग्ज़ाम के 24 लाख विद्यार्थी, उनके परिवारजन और देश के जितने भी लोग हैं, जो खासकर डॉक्टर हैं, जो मेडिकल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सब चाहते हैं कि परीक्षा पारदर्शी ढंग से हो। जो सरकार पेपर लीक नहीं रोक सकती, जो सरकार पारदर्शिता के पे सवाल उठाए जाने पर भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी दिखाई देती है, घोटालेबाजों के साथ खड़ी दिखाई देती है, झूठ बोलते हुए दिखाई देती है, कि जहां पर हर जगह लीक होने की बात सामने आई है, पैसे का लेन देन सामने आया है, वहां देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई लीक नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ। तो ऐसे में ये सवाल सभी छात्रों का है और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ छात्रों के साथ खड़ी है। तब तक खड़ी रहेगी जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। ये संभव नहीं है कि नीट के एग्जाम में 650 से अधिक अंक 80,000 छात्रों के आ जाएं। इससे छात्रों का मनोबल टूटा है। सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और एनटीए को क्लीन चिट देने से या इस धांधली में जो लोग शामिल हैं उनके साथ खड़े होने से सरकार की साख कमजोर हुई है। मोदी जी 10 साल से देश के अल्पसंख्यकों को, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से देश के अल्पसंख्यकों को डरा धमका रही थी। इस पूरे चुनाव में मोदी देश के अल्पसंख्यकों को डराते धमकाते रहे, देश को बांटते रहे। जनता ने ऐसा किया कि मोदी जी को ही अल्पसंख्यक बना दिया है। इस सरकार में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग अल्पसंख्यक बने हुए हैं। ये लोग बैसाखियों पे सवार हैं। देश का युवा चाहता है कि ये सरकार में न रहें, देश का किसान चाहता है ये सरकार में न रहें, देश की बेटियां चाहती हैं ये सरकार में न रहें। जब देश के इतने सारे लोग चाहते हैं कि सरकार में न रहें, तो जो भी इनके सहयोगी दल हैं इनको सरकार में नहीं रहने देंगे। और कैसे रहने देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने गिद्ध की तरह अपने हर सहयोगी दल के ऊपर हमला किया, उसे नोच डाला। जिसके ऊपर हमला नहीं कर सकते थे उसके ऊपर बिच्छू की तरह हमला किया। तो जो गिद्ध और बिच्छू की तरह अपने सहयोगी दल को पे हमला करता है, उसे नोचता है, कोई भी सहयोगी दल उसके साथ लंबा समय नहीं चल सकता। नीट मामले में अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतिक्रिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन फैला रही है, इस बात की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ले ली है और नहीं चाहते हैं आप लोग के ट्रांसपेरेंट कि इस तरह के जो है छात्र जो है एग्जाम दे, परीक्षाएं। नीट के एग्ज़ाम के 24 लाख विद्यार्थी, उनके परिवारजन और देश के जितने भी लोग हैं, जो खासकर डॉक्टर हैं, जो मेडिकल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सब चाहते हैं कि परीक्षा पारदर्शी ढंग से हो। जो सरकार पेपर लीक नहीं रोक सकती, जो सरकार पारदर्शिता के पे सवाल उठाए जाने पर भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी दिखाई देती है, घोटालेबाजों के साथ खड़ी दिखाई देती है, झूठ बोलते हुए दिखाई देती है, कि जहां पर हर जगह लीक होने की बात सामने आई है, पैसे का लेन देन सामने आया है, वहां देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई लीक नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ। तो ऐसे में ये सवाल सभी छात्रों का है और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ छात्रों के साथ खड़ी है। तब तक खड़ी रहेगी जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। ये संभव नहीं है कि नीट के एग्जाम में 650 से अधिक अंक 80,000 छात्रों के आ जाएं। इससे छात्रों का मनोबल टूटा है। सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और एनटीए को क्लीन चिट देने से या इस धांधली में जो लोग शामिल हैं उनके साथ खड़े होने से सरकार की साख कमजोर हुई है। मोदी जी 10 साल से देश के अल्पसंख्यकों को, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से देश के अल्पसंख्यकों को डरा धमका रही थी। इस पूरे चुनाव में मोदी देश के अल्पसंख्यकों को डराते धमकाते रहे, देश को बांटते रहे। जनता ने ऐसा किया कि मोदी जी को ही अल्पसंख्यक बना दिया है। इस सरकार में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग अल्पसंख्यक बने हुए हैं। ये लोग बैसाखियों पे सवार हैं।
देश का युवा चाहता है कि ये सरकार में ना रहें, देश का किसान चाहता है ये सरकार में ना रहें, देश की बेटियां चाहती हैं ये सरकार में ना रहें। जब देश के इतने सारे लोग चाहते हैं कि सरकार में ना रहें, तो जो भी इनके सहयोगी दल हैं इनको सरकार में नहीं रहने देंगे। और कैसे रहने देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने गिद्ध की तरह अपने हर सहयोगी दल के ऊपर हमला किया, उसे नोच डाला। जिसके ऊपर हमला नहीं कर सकते थे उसके उसके ऊपर बिच्छू की तरह हमला किया। तो जो गिद्ध और बिच्छू की तरह अपने सहयोगी दल को पे हमला करता है, उसे नोचता है, कोई भी सहयोगी दल उसके साथ लंबा समय नहीं चल सकता। नीट मामले में अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतिक्रिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन फैला रही है, इस बात की जिम्मेदारी कांग्रेस ने भी ले ली है और नहीं चाहते हैं आप लोग के ट्रांसपेरेंट इस तरह के जो है छात्र जो है एग्जाम दे परीक्षाएं। नीट के एग्ज़ाम के 24 लाख विद्यार्थी, उनके परिवारजन और देश के जितने भी लोग हैं, जो खासकर डॉक्टर हैं, जो मेडिकल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सब चाहते हैं कि परीक्षा पारदर्शी ढंग से हो। जो सरकार पेपर लीक नहीं रोक सकती, जो सरकार पारदर्शिता के पे सवाल उठाए जाने पर भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी दिखाई देती है, घोटालेबाजों के साथ खड़ी दिखाई देती है, झूठ बोलते हुए दिखाई देती है, कि जहां पर हर जगह लीक होने की बात सामने आई है, पैसे का लेन देन सामने आया है, वहां देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई लीक नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ। तो ऐसे में ये सवाल सभी छात्रों का है और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ छात्रों के साथ खड़ी है। तब तक खड़ी रहेगी जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। ये संभव नहीं है कि नीट के एग्जाम में 650 से अधिक अंक 80,000 छात्रों के आ जाएं। इससे छात्रों का मनोबल टूटा है। सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और एनटीए को क्लीन चिट देने से या इस धांधली में जो लोग शामिल हैं उनके साथ खड़े होने से सरकार की साख कमजोर हुई है।